के प्लेयर्स की तरफ से भी रिएक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले एनजी प्रोस टीम ने शेयर करते हुए बोला #left एनजी Aztec left, Aztec walked away when things were hardest, but tough times create stronger teams. We are still here, grinding, improving, and coming back stronger. ये बात तो है कि Aztec was already playing with NG, then he went to TG, and then he went back to NG, जहाँ पे NG ने दोबारा दरवाजे खोले और ऑब्वियसली उसके लिए पूरा प्रॉपर जगह बनाया. उसके बाद नो डाउट वो वापस TG में आ गया. तो कहीं ना कहीं अगर NG के साइड से सोचो तो यार नो डाउट उनको परेशानियां तो उस चीज़ से ज़रूर हुई होगी. और मुझे लगता है चैट इवन अगर आप TG फैन भी होगे तो आप ये बात तो बोलोगे कि आप NG के अगर शूज़ में रह के देखो. अगर इफ आई सी से दैट कि लेट्स से आई एम अ पार्ट ऑफ NG और मेरा गया हुआ प्लेयर एक ट्रॉफी जीत के मेरे पास वापस आ गया है जिसके अराउंड मैं टीम बिल्ड कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आई विल बी अगेन हैप्पी. बट अगेन वो सिर्फ एक हफ्ते 10 दिन रह के दोबारा चला जाएगा. किस टीम में जाएगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो अगर कहीं और चला जाए तो नो डाउट यार थोड़ा सा मोराल प्लेयर्स का डाउन हुआ होगा. एंड दैट इज़ वाई दिस मैसेज. ब्रो आपको क्या लगता है एलीट के लिए डोमा के लैंड जीतेगी या नहीं? अगर नहीं तो क्यों? देखो यार जीतने के चांसेस बहुत कम तो नहीं कहूंगा, बट कम है. दैट्स द रियलिटी. बिकॉज अगेन वहां पे ना बहुत बड़ी बड़ी टीम है और बहुत डेंजरस टीम्स हैं जो लैंड का एक्सपीरियंस भी ली हुई हैं और इंटरनेशनल लॉबी रोज खेलती हैं. वो टीम एलीट वहां जाएगी तो ना गेम के अंदर जाने से पहले ही बहुत से तरीके के गेम्स होते हैं जो पहले ही वो कहा जाता है ना कि रणभूमि से पहले मनभूमि. तो अगेन आई थिंक दैट कि वो सबको पार करके टीम एलीट को ना गेम में भी परफॉर्म करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट. लेकिन अगेन आई एम होपिंग कि एटलीस्ट हम टॉप 5 तो लेके जाएंगे ही जाएंगे. That will make you great in your life. Beyond money, beyond strength, beyond anything else is your character. Know who you are. Walk your path. Know your truths. Character. That is what will make you great in whatever you do in your life. सबसे पहले बात करें अगर नेक्स्ट टूर्नामेंट के बारे में तो काफी सारा यहाँ पे मतलब र्यूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि भाई जो हमारा ट्राई सीरीज है वो होने वाला है जिसमें यहाँ पे नेपाल, बांग्लादेश एंड इंडिया होने वाला है. पाकिस्तान के चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं, लेकिन हाँ ये टूर्नामेंट भाई कहा तो जा रहा है कि ये नेपाल एंड जो हमारा बांग्लादेश एंड जो इंडिया है ये ट्राई सीरीज होने वाला है. लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे BGMI में होता था उनके अंदर एक इंडिया कोरिया इन्विटेशनल टाइप का टूर्नामेंट होता था जहाँ से क्राफ्टन कंपनी जो उनकी बिलोंग करती है. तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया का जो फ्री फायर है और जो नेपाल है तो इंडिया नेपाल इन्विटेशनल ऐसा कुछ मेरे को टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है. मतलब मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा है, मैं मतलब कोई भी यहाँ पे र्यूमर्स में नहीं बता रहा हूँ, ये मैं खुद के प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ. शायद इंडिया नेपाल इन्विटेशनल का यहाँ पे कुछ हम लोग को देखने को मिल जाए. एंड जो लिडोमा है वो भी एक तरह का भले वो थर्ड पार्टी टूर्नामेंट था, लेकिन जो हमारा नेपाल का लिडोमा का इंडस सीरीज हुआ था शायद उनकी कुछ टीम्स को उठाया जाएगा, 6 टीम्स या यहाँ पे बोला जाए तो 12 टीम्स को. एंड हमारी इंडिया से यहाँ पे 6 टीम्स उठाया जाएगा या 12 टीम्स को, एंड उनके बीच में शायद करा जा सकता है. लेकिन हाँ अगर इसको छोड़ा जाए तो मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये ट्राई सीरीज होने. लेकिन हाँ एक चीज़ है कि ये जो टूर्नामेंट होने वाला है भाई ये इनवाइटेड होने वाला है. इसका कोई मतलब ये मतलब आप लोगों के लिए ओपन क्वालिफायर्स नहीं होने वाला, आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि भाई यहाँ पे एक टूर्नामेंट यहाँ पे लाना है, चाहे भाई विंटर इन्विटेशनल ले आए कुछ भी लाए. लेकिन हाँ ये इनवाइटेड टूर्नामेंट ही होने वाला, जो बेस्ट टीम्स है उनको इन्विटेशन मिलेगा. टूर्नामेंट ओपन फॉर ऑल इसीलिए नहीं होगा क्योंकि भाई यहाँ पे टाइम बचा ही नहीं है. नवंबर यहाँ पे है, दिसंबर यहाँ पे जो हमारा FFMIC था भाई उसको यहाँ पे मतलब पूरा एंड करने में स्टार्ट से एंड यहाँ पे 2-3 महीने का टाइम लग गया था. तो अभी तो सिर्फ 2 महीने हैं. एंड कहा जा रहा है कि जो टूर्नामेंट है वो इसी मंथ मतलब इसी दिसंबर में ही होने वाला है. तो नवंबर में भाई मतलब इसके अनाउंसमेंट शायद हो जाए, नवंबर के एंड में टूर्नामेंट हम लोग को देखने को मिल जाएगा क्योंकि बाद में जाकर दिसंबर में तो क्रिसमस एंड जो भी इवेंट आता है वो आएगा फ्री फायर. भाई यार देखो गाइस जितना आप लोगों के लिए है ना मेरे लिए भी उतना ही शॉकिंग था. बिकॉज एसेक का सडनली टीम से जाना विदाउट एनी रीज़न तो मेरे लिए भी शॉकिंग था. बट मैं यही चाहूँगा यार अगर टोल गेमिंग के साथ जा रहा है तो उनके साथ भी उसकी काफ़ी अच्छी जर्नी रही है. सो उसको कंटिन्यू कर ही रहा है अभी वो और आगे भी अच्छा करे, इतना ही मैं बोलना चाहूँगा. बिकॉज हमारे इधर ऐसा कुछ सीन ही नहीं था और एस्टेक का तो यही था कि यार अब मैं NG के साथ तो अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, हमेशा यहीं पे रहूँगा. बट 20 दिन भी शायद टीम को नहीं हुए और इवन स्ट्रगल को भी इतना डर था कि स्ट्रगल ने भी अराउंड 10 दिन से तो वो खेल ही रहा था कि उसके घर पे भी काम वाम चल रहा था. वो तो पूरा ही उसने दे दिया था कि यार आप लोग खेलो मैं बेंच हो जाता हूँ. सो रीज़न तो कोई भी नहीं था क्योंकि हम लोग अच्छा ही कर रहे थे. हम लोगों ने रोकी भाई वाला एस्टेक के साथ इवेंट जीता था, गॉड सेंट ई-स्पोर्ट्स वाला जीता था और अभी APL में हम लोग सेकेंड रनर अप आए थे. सो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे और हमारे लिए भी खुद एक झटका है ये.
सिर्फ ये सोच के कि यार अगर कोई हमें ऐसा भरोसा दिलाता है कि यार साथ रहेगा, फिर 20 दिन भी नहीं होते हैं कोई, बिकॉज कोई ऐसा मेजर इवेंट भी नहीं हुआ था कि जिसमें ऐसा हो कि परफॉर्मेंस हमारा नहीं आया या टीम ने अच्छा नहीं किया या कोई इशू हो गया हो, तो काफ़ी कम दिन थे। सो कोई भी रीज़न नहीं है यार, मेरे पास खुद रीज़न नहीं है, तो मैं आप लोग क्या रीज़न दूँ। बस मैं यही चाहूँगा यार, देखो टोल गेमिंग में गया है तो मैं भी खुश हूँ उसके लिए, बिकॉज उसने बहुत अच्छी जर्नी टोल गेमिंग में शेयर की है, बहुत अच्छी जर्नी उसकी रही है, और फौजी भाई के साथ है तो यही चाहूँगा यार मैं अच्छा करे, क्योंकि हम लोग में वैसे ही फौजी भाई के साथ अच्छा बॉन्ड है। अभी एजटेक गया है तो ऐसा नहीं है एजटेक के लिए भी गलत फीलिंग है, बट हाँ बुरा तो बहुत लगा है। और ये चीज़ तुम मुझसे भी पूछ सकते हो, फौजी भाई से पूछ सकते हो, क्योंकि जिस टाइम टीजी से उसने लीव किया होगा, सेम फीलिंग्स फौजी भाई के लिए फौजी भाई को भी रही होंगी, एंड सेम फीलिंग हमारे लिए भी है, क्योंकि यार एक टाइम पे, बट वही है गाइस, देखो मतलब जो चीज़ है ना, सिर्फ इतना ही मेरे को समझ में नहीं आया था ना कि सारी चीज़ें परफेक्ट चलने के बाद में, सब कुछ परफेक्ट होने के बाद अगर बंदा जाता है तो वो थोड़ा सा फिर चीज़ें लगती है। अगर इशू आता है, देखो ई स्पोर्ट्स में आप रेडी रहिएगा इन चीज़ों के लिए, ई स्पोर्ट्स में चलता है अगर चीज़ें अच्छे नहीं कर पा रही है, बट इधर तो सारी चीज़ें ही अच्छी कर रही थी, सारी चीज़ें ही अच्छी चल रही थी। बट गाइस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी यार, जितने भाई लोग हैं, कि आप लोग यार एस्टेक को सपोर्ट करो। हमारी तरफ से कोई हेट नहीं है, तो आप लोग भी हेट लेके ना रखो किसी भी तरीके का, क्योंकि चाहे किसी के लिए भी हो। मैं देख रहा था स्ट्रीम पे भाई कोई सा तो टूर्नामेंट चल रहा था, चैट में इतनी टॉक्सिसिटी यार, जब हम लोग इतना अच्छा पॉइंट शेयर करते हैं एनजी टीजी वाला, तो आप लोग ये चीजें क्यों कर रहे हो। और इनफैक्ट मेरे को नहीं लगता कि मतलब बंदे भी मेरे को ना ऐसे नजर आ रहे जो हमें कभी सपोर्ट करने आए नहीं, वो बंदे रैंडम नजर आ रहे जो हेट दे रहे। तो भाई ये चीजें मत करो, अगर हमारी तरफ से भी कोई कर रहा है तो मैं तो ये बोलूंगा चीजें मत करो, बिकॉज सबको अपना एक अच्छा वही देखना पड़ता है कि कहाँ पे वो बेटर कर सकते हैं, कहाँ उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एंड ऑलरेडी उन्होंने एक ऑफिशियल इवेंट जीता है, तो मेरा यही रहेगा यार आप लोगों से कि आप लोग बिल्कुल भी हेट मत कीजिएगा। अब हो गया भाई, अब मेरा, मैं डेड हूँ भाई, मैं डेड हूँ। वी आर टीएसजी फैंस फ्रॉम मेनी इयर्स, वी आर नॉट लेटिंग टीम अप गेटिंग टीम अपडेट्स, फैंस आर नॉटिंग। ब्रो क्या बात कर रहे हो यार तुम्हें क्या अपडेट चाहिए बताओ, किस चीज़ की अपडेट चाहिए? अभी तुम्हारी आंखों के सामने है भाई, कुणाल नहीं है टीम में, नहीं खेल रहा है, तुम्हें पता चल गया है, तो उसको भाई तुम वापस से वो चीज़ क्यों कर रहे हो? अभी हमें भी तो डाइजेस्ट कर लेने दो ना वो चीज़ें, हमारे लिए भी तो शॉकिंग है ना। हम तो पहले उन शौक एक के बाद एक शौक मिल रहे, तो उससे तो हम निकले ना। पहले लीडोमा वाला चल रहा, मतलब सॉरी इसका चल रहा है, ट्राई सीरीज का चल रहा है, उसका ही फकडप हो रखा है सब चीज़ें, फिर ये हो रहा है वो हो रहा है। तुम्हें कैसे है, तुम्हें आके ये बोल दे कि भाई हम कुछ गलत बोल दिया। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है मैं गलत तरीके से बात कर रहा हूँ, वैसे उन लोगों को तो और ज्यादा बुरा लगा है ना। वो लोग तो प्लेइंग में है, वो लोग को कितना ही वो सदमा लगा है सब चीज़ों का। तुम प्लेयर का नहीं सोच रहे हो, तुम अपना ही देख रहे हो कि भाई फैंस को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहे हैं। भाई अगर प्लेयर ही वो पोजीशन में नहीं रहेगा तो हम फैंस को कैसे ही सब चीज़ें वो कर पाएंगे ना, डिलीवर कर पाएंगे कि, तो उनका मेंटल स्टेट का भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा टाइम रुको भाई, सब चीज़ें अच्छी ही होंगी। अगर कुछ अच्छा होगा तो अनाउंसमेंट होगा ही ना। जैसे ऋतिक ने बोला है कि भाई अगर कोलैबोरेशन उनका हो रहा है टीएसजी का किसी के साथ, तो टीएसजी एक्स का अनाउंसमेंट होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। उसने बताया रहा है ना धीरे धीरे सब चीज़ें, बट उसके लिए तो ये बड़ी भाई शॉकिंग चीज़ है ना ऋतिक, कि अचानक से सब प्लेयर्स का ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसको भी तो वो चाहिए ना, थोड़ा टाइम चाहिए ना अभी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए। बाकी ठीक है, तुम अपना ओपिनियन बता रहे हो, वी अंडरस्टैंड, हम रिस्पेक्ट करते हैं उन सब चीज़ों का, बट तुम भी थोड़ा प्लेयर्स का सोचो, थोड़ा सा सोच लो और कुछ नहीं। वेलकम टू द स्ट्रीम भाई, आप आओ प्लेइंग फॉर में। ब्रो यार मैं खेल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या ही करूँ, मैं कितना ही ट्राई हार्ड कर रहा हूँ, तो मेरे को अब डिसीजन लेना पड़ेगा। या तो सोच रहा हूँ छोड़ देने का। अभी टू बी ऑनेस्ट तुम्हें बता दिया है मैंने कि कि इट्स टाइम टू से गुड बाय आई गेस, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट यार बहुत मतलब ट्राई हार्ड तो कर ही रहा हूँ, बट हो नहीं पा रहा ना। हेलो समीर, हेलो समीर स्पोर्ट, समीर ही है ना? अच्छा गेमर स्पोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग ब्रदर।
और मेरे से ऐसे एंटरटेनमेंट वाला सेक्शन में भी मैं थोड़ा ऐसे ही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाता हूँ ऐसे, मतलब थोड़ा क्रिंज, मतलब मेरे को खुद को ही दूसरों को अच्छा लगता है, बट वो मेरे को अपना अपना टेस्ट, अपना अपनी चीज़ें होती है, तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो वो भी नहीं कर पाता हूँ। तो आई गेस इट्स टाइम टू से गुड बाय दोस्तों। एक और लास्ट ट्राई करना तो चाहता हूँ, बट कोच नहीं ब्रो, मैं कोच बिल्कुल नहीं। मैं भाई रहना चाहता हूँ तो मैं खेलना चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, एकदम सच्ची और सीधी बात है कि मैं खेलना चाहता हूँ, बाकी तो यही सीन है। एस्टेक को ले लो, एस्टेक यूज, यस एस्टेक का सुना मैंने, वापस से टीजी ज्वाइन कर लिए, बढ़िया है यार।